हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़े हुए पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन इससे जो कुछ शेष रह जाएगा इससे जुड़े हुए ईच एंड एवरी डायमेंशन उन सभी को कवर करेंगे जो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, उनके अलावा जो कुछ शेष रहेगा उनको लास्ट में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधे क्वेश्चन आंसर से। पहले ऑस्ट्रेलिया की उपस्थिति देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उपस्थिति तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें छह प्रोविंस हैं और दो यूटीज हैं। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ विक्टोरिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा तस्मानिया भी है। हम इन सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इंपोर्टेंट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चार ऑप्शन है, माउंट क्यूजर्सको, माउंट एंजल्स, माउंट पिंजर और माउंट विकिंसन। तो जो आंसर है इसका माउंट कोजियस। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोजियस को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट कितनी है? 2228 मीटर और ये नेशनल पार्क में अवस्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहीं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट सैंड ड्यून्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट बेसिन एंड ग्रेट एंजिलो डेजर्ट। चार में जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है ना कि सबसे शुष्कतम, तो इसका आंसर है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और जो 6,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि जो ग्रेट सैंडी जो डेजर्ट है ना वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे शुष्कतम डेजर्ट है। और ये ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है जो सहारा के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट, एक नंबर पे आता है सबसे बड़े डेजर्ट में सहारा, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों को द्वीप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मतलब ऑस्ट्रेलिया का कौन से क्षेत्रों को द्वीप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तस्मानिया और कंगारू द्वीप, क्वींसलैंड एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया एवं उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्र को द्वीप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है तस्मानिया एवं कंगारू द्वीप। तस्मानिया एवं कंगारू द्वीप को ऑस्ट्रेलिया के द्वीप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वीप क्षेत्रों के रूप में जाना, बायोडाइवर्सिटी समृद्ध रूप से पाई जाती है, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मरी नदी, डार्लिंग, मुराय डार्लिंग और लोगन नदी। इन चारों में से ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है मुराय डार्लिंग नदी प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है, कृषि एवं जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो आंसर सी इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम है झील एरे एयर झील एयर झील एयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। इसका क्षेत्रफल 9500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ऑस्ट्रेलिया के किन हिस्सों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं? ए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या क्वींसलैंड, या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स। तो इसका आंसर है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड जो भाग है ऑस्ट्रेलिया, जो प्रोविंस है वहाँ पर उसके जो उत्तरी हिस्से में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। जैव विविधता के समृद्ध, जो कि जैव विविधता से समृद्ध भाग क्वींसलैंड में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है? ये आपको कमेंट सेक्शन में क्या नाम है क्वींसलैंड की राजधानी का? कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑस्ट्रेलिया के किन हिस्सों में बड़े सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं? ये बड़ी सैंड ड्यून्स ऑस्ट्रेलिया के किन हिस्सों में पाए जाते हैं? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंड ड्यून्स, ग्रेट बेसिन, निल्सन डेजर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट था, जो कि अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट था। उसमें पाए जाते हैं जो बड़े सैंड ड्यून्स, ग्रेट सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। इसके विशेष भौगोलिक विशेषताओं में से एक है, मतलब ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की जो विशेषताएं हैं ना, उनकी एक भौगोलिक मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनमें से एक है ये ग्रेट सैंड ड्यून्स जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, अर्धशुष्क, भूमध्य सागरीय, शीतोष्णकटिबंधीय। मतलब मेनली कौन सी पाई जाती है? इसके अलावा इन चारों में से जो अर्धशुष्क जलवायु है ऑस्ट्रेलिया में वो अधिक सामान्य है, जो मुख्य रूप से सूखे क्षेत्रों एवं मरुस्थलों की विशेषता होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो 2/3 पार्ट है उसमें अर्धशुष्क जलवायु की वजह से मरुस्थली भाग है। तो यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जैसे तस्मानिया हो गया, मेलबर्न जैसे जो भाग हैं, जो एरियाज हैं, उनमें वहाँ जहाँ से खट्टे फलों का उत्पादन करके निर्यात किया जाता है। मेलबर्न में, तस्मानिया को अब आगे देखेंगे मैप में कहाँ कहाँ है ये सारे। कोबाल्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही है यहाँ पे। सहवाल
की विशेषता के लिए, समुद्री जीवन के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए, पर्यटन के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व के सबसे बड़े कोरल रीफ जो अद्वितीय समुद्री जीवन का घर है। मतलब कोरल रीफ क्या है? जो समुद्री जो जीव रहते हैं, जो समुद्र में जो जीव रहते हैं ना, उनके लिए एक यूनिक समुद्री जीवन है। इन ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में अवस्थित होता है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्र कवर करता है? ये न्यू साउथ वेल्स या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड या उत्तरी क्षेत्र जो है। इन चारों में से सबसे बड़े पार्ट में जो पाया जाता है वो होता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो लगभग आधे से ज्यादा, मतलब लगभग एक तिहाई से भी ज्यादा पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के आधे से पार्ट को कवर कर रहा है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा भाग में पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करता है जो भूमि के लगभग एक तिहाई हिस्से को कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है? लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया है वो लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया किधर है? साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये रहा, साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइड रेंज, जो कि कहाँ अवस्थित है? अ, यहाँ पे इस मैप में देखें तो ये जो रेंज है यहाँ तस्मानिया तक, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होती है। जो इसके लिए बैरियर का बैरियर का काम जैसे हमारे हिमालय की तरह जल अवरोध भू जलवायु का अवरोधक का कार्य करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी तट में फैली हुई है। भाग इसके इसके पूर्वी भाग में उत्तर साइड में कोरल सी है और दक्षिण भाग में तस्मान सी है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भूभाग बुशलैंड के रूप में जाना जाता है? बुशलैंड के रूप में कौन सा भाग जाना जाता है? जो वन क्षेत्र है जो झाड़ियों के रूप में, झाड़ी जो मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा होते हैं, यहाँ पे झाड़ियों क्षेत्र ज्यादा होते हैं, तो बुशलैंड के रूप में वन क्षेत्र को जाना जाता है। झाड़ियों, जहाँ पे झाड़ियों एवं छोटे पेड़ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के विशेष प्रकार का वन क्षेत्र होता है बुशलैंड। ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में वन्य जीवों की उच्च विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है जो वन्य जीवों की किन क्षेत्रों में पाई जाती है? वो पाई जाती है वर्षा वन में। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्षा वन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वन्य जीवों की डाइवर्सिटी पाई जाती है उष्ण वर्षा वनों में। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में का कौन सा सुरक्षित क्षेत्र है? मतलब ऑस्ट्रेलिया में समुद्र का कौन सा नाम सुरक्षित जल के लिए प्रसिद्ध है? तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलियन सागर, बास सागर या प्रशांत सागर। आमतौर जो बास जो स्टेट है, बास जो सागर है, बास सागर किधर है? जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मान और मेलबर्न और तस्मान जो है उसके बीच में जो है, उसको मैप में नेक्स्ट मतलब आगे देखिए मैप में ये बास स्टेट कहाँ है, बास सागर कहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया एवं मुख्य भूमि के बीच में अवस्थित है जो सुरक्षित जल के लिए जाना जाता है, बास सागर। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी झील सबसे नमकीन है? मतलब सबसे खारे या नमकीन, सबसे मतलब कौन सी झील सबसे नमकीन है? तो ये जो सबसे बड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की झील कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे नमकीन है खारे जिसको मानो सबसे नमकीन झील है जिसमें उच्च मात्रा में नमक पाया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी प्राकृतिक आपदा सामान्य रूप से देखी जाती है? बर्फबारी, तूफान, बाढ़ या भूकंप। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कौन सी आपदा मतलब सबसे ज्यादा देखी जाती है? वो देखी जाती है ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ देखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है जो विशेष रूप से बरसात के मौसम में देखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमने देखा है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है। कुछ क्वेश्चन है जो टाइप एरर की वजह से वो भी हो गए, मतलब 2 बार हो गए, तो इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हमने देखा था, सबसे बड़ा डेजर्ट था। और सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ हमने ये भी देखा था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की तट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 3,44,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ग्रेट बैरियर जो रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार का प्रशासनिक केंद्र, मतलब अलग अलग प्रोविंस जो है ऑस्ट्रेलिया की उनकी राजधानी अलग अलग। ऑस्ट्रेलिया की जो संघीय सरकार है उसके लिए प्रशासनिक केंद्र वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी हो गई कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो कंगारू का देश भी बोला जाता है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऑस्ट्रेलिया क्या है राष्ट्रीय पशु? कंगारू, ये कंगारू देख सकते हो आप। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक माना जाता है, कंगारू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ओजियोस्को, ये हमने देखा था सबसे ऊंचा पर्वत माउंट का
माउंट फूजी ऑस्ट्रेलिया जिसकी 2228 मीटर हाइट है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, मतलब न्यू साउथ वेल्स जो है उसकी राजधानी है सिडनी, जिसको कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है सिडनी को। ऑस्ट्रेलिया की जो वाणिज्यिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है सिडनी को। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जो महासागर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कौन सा महासागर में है? और अटलांटिक भारतीय मतलब हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक या प्रशांत प्रशांत महासागर के में इसकी अवस्थिति है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में इसकी उपस्थिति है। चूंकि हमने ओशनिया, इससे पिछले जो ओशनिया क्वेश्चन आंसर किया था उसमें भी डिस्कस किया था इसके बारे में, इस में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? सोना, कोयला, तेल, गैस, ऑस्ट्रेलियाई कद्दू, यह सभी सही है। तो इसमें जो ये सारे मतलब डी ऑप्शन सही बता रहा है। डी ऑप्शन सही का मतलब क्या हो गया? कोयला भी है, सोना, तेल, गैस सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने के जो खाने हैं तो वो कौन सी हैं? दो खाने हैं, उनका नाम आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है जो मरे नदी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे, 2508 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2508 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन से जीवों का समूह अद्वितीय है, मतलब यूनिक है? कौन से जीवों का समूह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? और डायनासोर, मेमथ, ऑस्ट्रेलियाई जो स्तनधारी है उभयचर। ऑस्ट्रेलिया स्तनधारी जो जीव है वो ऑस्ट्रेलिया के यूनिक जीव है। इनमें कंगारू आते हैं, कोआला, डिंगो, ऑस्ट्रेलिया के अधिक स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। इनके नाम से वहाँ की जो प्रजातियां भी पाई जाती है, कोआला, बिंगो, डिंगो, कोआला, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमने ये देखा है था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया वो सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 1/3 ऑस्ट्रेलिया में आज समाया हुआ है, एक तिहाई भाग। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भाषा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भाषा है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भाषा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा शहर है सिडनी है। सिडनी हमने देखा तो कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है और प्राकृतिक आर्थिक राजनीतिक केंद्र भी यहाँ पर अवस्थित है। सिडनी में कैनबरा इसके पास में अवस्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, पाउंड, यूरो या येन? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, AUD, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का यदि राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो राष्ट्रीय फूल है वोनगल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है वोनगल। वोनगल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय फूल है, जो यहाँ की पहचान है, वोनगल। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक आबादी वाला, मतलब सबसे ज्यादा आबादी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है इन चारों में से? तो जो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है और वो है ना ऑस्ट्रेलिया की सबसे कुल मतलब जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा न्यू साउथ वेल्स में निवास करता है, विशेष रूप से सिडनी में। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय भी पाई जाती है, समशीतोष्णीय एवं शुष्क सभी प्रकार की जलवायु ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु सामान्यतः पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की थोड़ी बहुत जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, शुष्क जलवायु सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील एरे, एर, EYRE इसका जो इंग्लिश में मायने है। झील एरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, जहाँ मुख्य रूप से वर्षा जल से भरी होती है, क्योंकि ये सबसे नमकीन सबसे खारी झील भी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते? कंगारू, ईमू, पेंगुइन। ईमू पक्षी है ना यहाँ की, ईमू क्या है? एक पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ने में सक्षम होते हैं, ईमू। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी किसे कहा जाता है? जो ये जनजाति हैं, बूमरांग, एबोरिजिनल, कंगारू, इंडिंगो। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है, जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति होती है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैटिक्स के देखे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेसिक्स भी देखे और जोग्राफिकल तो देखे। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से देख लें क्वेश्चन भी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के बीच में कौन सा व्यापार समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जो CECA ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता है। ऑस्ट्रेलिया एवं भारत ने CECA कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है उस पर बातचीत की है, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ये महत्वपूर्ण समझौता है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में क्वाड क्या है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि क्वाड के बारे में हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्वाड क्वाड है
उसकी हाल ही में सबमिट भी हुई है। तो एशिया जो प्रशांत क्षेत्र सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला, कृषि सहयोग, तो एक क्वाड, इसमें कितने कंट्रीज हैं, इन सभी के बारे में आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है इसमें सहयोग के लिए क्वाड एक संगठन है। तो भारत में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, चार देश मतलब 4 देश हैं इसमें। जो प्रशांत एशिया क्षेत्र में सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच, जो हाल ही में 2024 की जो समिट होनी थी, जो बैठक होनी थी, वो यूएसए में अभी हाल ही में हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये समिट है जो चीन है ना, उसको दक्षिण चीन सागर में उसकी जो एक्टिविटीज है, जो मतलब उसके जो हस्तक्षेप जो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, उसको कम करने के लिए बनाया गया था इन चारों कंट्री के द्वारा। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग का कौन सा महत्वपूर्ण पहल है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में रक्षा के सहयोग में एक महत्वपूर्ण पहल स्टार्ट की गई थी, जिसको नाम है मालाबार एक्सरसाइज। जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार जो एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, वो रक्षा को बढ़ावा देता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक वस्तु कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक वस्तु कौन सी है? कोयला, सोना, गेहूं या कच्चा तेल? आंसर है कोयला। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो वस्तु है, जो सबसे ज्यादा मतलब दोनों के बीच में ट्रेड का मीडियम है, वो है कोयला है। ऊर्जा के लिए सबसे प्रमुख उपयोग किया जाता है कोयला, जो सबसे ज्यादा मतलब जो आयात होता है दोनों के देशों के बीच में, कोयले का सबसे ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? जैसे भारत के ये फेस्टिवल है, जिनमें से किस प्रकार की जो फेस्टिवल है जो भारत में मनाया जाता है, दिवाली, होली, ओणम या ईद? तो ऑस्ट्रेलिया में दिवाली जो फेस्टिवल है वो आयोजन इसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। भारतीय मतलब सांस्कृतिक प्रदर्शन, दिवाली जो फेस्टिवल है जो आने वाला है अभी बहुत जल्द, कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? शैक्षणिक क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देता है, मतलब एक समझौता किया गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो एजुकेशन फील्ड को बढ़ावा देता है, इस सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है, ऑस्ट्रेलियन इंडिया एजुकेशन काउंसिल या हायर एजुकेशन एग्रीमेंट, रिसर्च कोलैबोरेशन ट्रीटी। तो हाल ही में मतलब जो भारत के बीच में ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एजुकेशन का जो समझौता हुआ है, वो है ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में स्थायित्व के लिए इसकी स्थापना की गई है। मतलब ये स्थापित किया गया है कि काउंसिल स्थापित की गई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशनल काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जलवायु परिवर्तन पर कौन सा, मतलब क्लाइमेट चेंज पर भी भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता है, कौन सा है? पेरिस, मतलब जो पेरिस क्लाइमेट है, पेरिस जो क्लाइमेट, उसमें ये दोनों सम्मिलित है, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने जलवायु के परिवर्तन के मुद्दों पर जो पेरिस क्लाइमेट के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको सीमित करने का प्रयास करता है, जो पेरिस क्लाइमेट है उसका सदस्य भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया, दोनों जलवायु से संबंधित जो समझौता है उसके दोनों सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया का किस देश के साथ व्यापारिक समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया का किस देश के साथ व्यापारिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, वो किसके साथ है? एफटीए, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, वो जापान के साथ है। ऑस्ट्रेलिया का जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को ये मजबूत करता है, किसके? ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में भारत के साथ कृषि सहयोग समझौता किया है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पूरे सेंटर की बात कर रहे थे, एक स्टेट, ऑस्ट्रेलिया कोई स्टेट है, इसने भारत के साथ कृषि सहयोग के समझौते किए हैं। तो कौन सा इनमें से? न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। तो इसका आंसर है विक्टोरिया। विक्टोरिया राज्य ने भारत के साथ कृषि सहयोग समझौता किया है, जो कृषि उत्पादक के व्यापार को बढ़ावा देता है। विक्टोरिया ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। कौन सा समझौता ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है? एक समझौता है जो भारत, चार ऑप्शंस हैं, ज्वाइंट साइंटिफिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया इनोवेशन रिसर्च फंड। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इनोवेशन जो फंड है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इनोवेशन जो रिसर्च फंड है, ये हुआ है, जो कि विज्ञान एवं जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र में, उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देता है, नवाचार को नई नई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष समझौते किए हैं? मतलब किस क्षेत्र में विशेष समझौते किए हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा एवं ऊर्जा, उपरोक्त सभी या केवल व्यापार?
यहाँ पे आंसर आना चाहिए, जो आंसर सही है उसी आंसर है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष समझौते किए हैं, ताकि जो कॉरपोरेशन, जो दोनों देशों के मध्य जो सहयोग है वो बढ़ सके इन सभी क्षेत्रों में। और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंच प्रमुख है? G20 ईस्ट एशिया, एशियान रीजन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो बिजनेस काउंसिल है, यह मंच दोनों देशों के साथ व्यापार की निवेश को बढ़ावा देने का काम करता है। मतलब ट्रेड को, कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिजनेस जो काउंसिल बनाई गई वो महत्वपूर्ण संगठन है, महत्वपूर्ण समझौता समूह है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ साइबर सिक्योरिटी में सहयोग में कौन सा समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ साइबर सिक्योरिटी के मामले में ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क किया है। मतलब यह जो ढांचा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यह सुरक्षा को मजबूत करेगा। किसको? जो साइबर सिक्योरिटी के जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि जो कि रेगुलर बेस पे होने वाली साइबर अटैक, साइबर्स की नई नई घटनाएं आती जा रही हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके, वो कंट्रोल किया जा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्नता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विभिन्नता को, मतलब कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया इंडिया डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी इनिशिएटिव और ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्रेंडशिप प्रोग्राम। मतलब चार प्रोग्राम में से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्नता को बढ़ाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो फ्रेंडशिप प्रोग्राम है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया डाइवर्सिटी प्रोग्राम है, यह कार्यक्रम विभिन्नता को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ गहरा सहयोग? ऑस्ट्रेलिया का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ गहरा सहयोग? नाटो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G7। तो कॉमनवेल्थ ऑफ जो नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ गहरा सहयोग है, जो विभिन्न देशों के साथ कल्चरल, सांस्कृतिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस को बढ़ावा देता है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ ऑस्ट्रेलिया का गहरा सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मैरीटाइम कॉरपोरेशन के लिए कौन सा समझौता किया है? मैरीटाइम जो कॉरपोरेशन है, इसके लिए भारत के साथ समझौता किया है, कौन सा है वो? मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम डायलॉग, मैरीटाइम डिफेंस कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क, ओशियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट। इसका जो आंसर है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम डायलॉग, बी ऑप्शन जो है। यह संवाद दोनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा को, इन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, जो कि ताकि समुद्र के क्षेत्र में दोनों देशों के, मतलब दोनों देशों के बीच में बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए समझौता लाया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और ये जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में समस्थिति देख लिए, तो ये क्वींसलैंड था जिसके बारे में हमने जाना। ये न्यू साउथ वेल्स था, जहाँ की जिसकी राजधानी सिडनी है, जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न्यू कास्टल में यहाँ सबसे ज्यादा जो है मांस का उत्पादन होता है। न्यू कास्टल में छोड़ना है, मतलब ये न्यू कास्टल है जहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगो एस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा ये इस जगह पे माउंट को, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी अवस्थिति हो गई। इसकी विक्टोरिया प्रोविंस है। इसका मेलबर्न जो शहर है, वहाँ से खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तस्मानिया, और देखो हमने इससे पहले बास सागर की बात की थी, बास जल संधि की बात की थी, विक्टोरिया को तस्मानिया को जोड़ता है ये बास स्टेट, क्योंकि ये पहले इसी का पार्ट था, जो कि भूमि जो विवर्तनिक क्रियाएं हो रही हैं उनकी वजह से ये से दूर होता जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा पार्ट हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसकी राजधानी है पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी, इसकी राजधानी है डार्विन। और जहाँ से लो एस्क का उत्पादन है, बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे है क्वींसलैंड में ऊपर उत्तर के साइड में वीपा जो माइंस है, वीपा की जो खान है, वहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। गल्फ ऑफ कॉर्पेंट्रिया है, और ये कोरल से हो गया। इसके अलावा क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी होगी। और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट, और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी एडिलेड। इस क्षेत्र में जो है, ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
मतलब कि आर्द्र और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, उसका आयात किया जाता है। इसके अलावा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो यहाँ इसमें क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जलवायु अवरोधक का काम करता है, जो वाटर डिवाइडर है और ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा ये वृष्टि छाया क्षेत्र, इस पार्ट में ये इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से शुष्क पार्ट हो गया, और ये सारा जो है डेजर्ट पार्ट हो गया, जो लगभग 2 तिहाई पार्ट में यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे शुष्कतम जो डेजर्ट है वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जो इसमें दिखाया नहीं गया है, इसमें इस मैप में नहीं है, लेकिन इस पार्ट्स में ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो सबसे शुष्कतम है, और जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज्यादा पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जिनसे खारे पानी निकलता है उन कुओं से, इसलिए वो कृषि के लिए मतलब सही नहीं है, कृषि नहीं की जाती। और इसके अलावा ये लेक आयरे, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे खारी और सबसे बड़ी जो झील है, लेक आयरे। इसके अलावा नदियों की बात कर ले तो तो ये डार्लिंग नदी है, ये लेचेन और मुर्रे, मतलब ये डार्लिंग और मुर्रे जो मुहायरे जो नदी है, इनका जो बेसिन है यहाँ पे ये जो सबसे उपजाऊ पार्ट होता है इन नदियों के काम, जहाँ गेहूं जो का उत्पादन किया जाता है, और भी मतलब ये सबसे ज्यादा उपजाऊ जो पार्ट, जिस पार्ट में गंगा जो बेसिन का मुख्य जो बेसिन है वैसे। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ ऑस्ट्रेलिया की मोटी मोटी अवस्थिति देख ली बाहर से, उत्तर के साइड में गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया के ऊपर आरापुरा सी है, इसमें दिख नहीं रहा, दूसरा मैप चेंज कर दे, इसको देखिए, इधर अरापुरा सी है, क्योंकि ये हमने इससे पहले पढ़ा था कि इस पूरा पार्ट है ये ओशिनिया के अंदर आता है, तो ये फिजी वगैरह या जो आइलैंड्स थे ऊपर, उनके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ अरापुरा सी है। इसके अलावा इसके जो पूर्वी भाग में यहाँ कोरल सी है, और बस दक्षिण जो पूर्वी भाग है वहाँ यहाँ पर तस्मान सी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी हमने देखा था सिडनी है। इसके अलावा बास स्ट्रेट हो गया, यहाँ की ग्रेट ऑस्ट्रेलियन सी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये देखो इस क्षेत्र में साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के नीचे। इसके अलावा ये पैसिफिक ओशियन है सारा, ये ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया था कंप्लीट, इसके बारे में हमने देखा। तो आई होप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई कोई भी क्यूरी अभी अपने दिमाग में नहीं रही होगी आपके दिमाग में, तो मिलते हैं, मतलब इसमें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना ही। हमने कोशिश तो ये की है कि कुछ भी अगर शेष नहीं रहा हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं इसीलिए पूछ ले रहा है, तो कुछ भी अगर बकाया रहेगा नहीं। और अब मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम मैपिंग के जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, जैसे अफ्रीका को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू।